ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सिर्फ पानी ही पानी हो। पूरी पृथ्वी विशाल महासागरों से ढकी हो, ना पेड़, ना पहाड़, ना कोई जानवर। सोचिए, जीवन का कोई निशान नहीं, बस छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु समुद्रों में तैर रहे हों। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस धरती का चेहरा बदल कर रख दिया। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या था? चलिए हम आपको उस रहस्यमय सफर पर ले चलते हैं जिसने हमारी पृथ्वी को जीवन से भर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस क्रांति की जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑक्सीजन क्रांति। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। चारों तरफ मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थी। लेकिन महासागरों के गहरे पानी में एक चमत्कार हो रहा था। महासागरों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, अपने अनोखे तरीके से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे थे। ये साइनोबैक्टीरिया सूर्य की ऊर्जा को लेकर ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे थे और धीरे धीरे इनके मेहनत से वातावरण में ऑक्सीजन फैलने लगी। लेकिन सोचिए, ये प्रक्रिया कितनी लंबी रही होगी। लाखों सालों तक ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन बनाते रहे और धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। और यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली सफर। अब जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, तो महासागरों में जीवन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बहुकोशिकीय जीवों का विकास। सोचिए, पहले सिर्फ एक कोशिका वाले जीव थे, लेकिन अब कई कोशिकाएं मिलकर जटिल जीवों का निर्माण करने लगी। ये बहुकोशिकीय जीव नए नए तरीकों से काम करने लगे। एक तरह से ये टीम वर्क की शुरुआत थी। अब कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए विशेष हो गई थी। ये वह दौर था जब जीवन ने अपने पहले जटिल रूप लेना शुरू किए थे और इसने भविष्य के बड़े जीवों के लिए रास्ता तैयार किया। करीब 54 करोड़ साल पहले समुद्रों में एक जबरदस्त घटना हुई जिसे हम कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। इस समय जीवन की विविधता में अचानक ही विस्फोट हुआ। पहले जो छोटे छोटे जीव थे, अब वे नए नए रूप और संरचनाओं में विकसित हो रहे थे। जीवों ने अपनी रक्षा के लिए कवच बनाए, कुछ ने पैरों का विकास किया तो कुछ ने आंखें विकसित की। यह वही समय था जब आज के जानवरों के पूर्वज सामने आए। कैम्ब्रियन विस्फोट ने जीवन को ऐसी गति दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। समुद्र में जीवन के इस विकास के बावजूद जमीन अब भी बंजर थी। लेकिन करीब 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक और क्रांति हुई। पौधों ने जमीन पर कदम रखा। छोटे छोटे पौधों ने दलदली इलाकों में उगना शुरू किया। इन पौधों ने जड़ें विकसित की जो उन्हें जमीन में मजबूती से पकड़ने लगी। फिर धीरे धीरे इन पौधों ने तने और पत्तियां विकसित की। इससे जमीन पर जीवन को एक नई दिशा मिली और बंजर धरती हरे भरे जंगलों में बदलने लगी। पौधे अब जमीन पर राज करने लगे थे। पौधों के बाद अब जानवरों की बारी थी। सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स नाम के जीव जैसे कीड़े, मकड़ियां और केकड़े जमीन पर आए। इनकी बाहरी खोल ने इन्हें जमीन की शुष्क परिस्थितियों से बचाया। यह वो समय था जब जीवन पहली बार पानी से बाहर आकर जमीन पर चला आया। लेकिन जीवन की यात्रा यही नहीं रुकी। कशेरुकी जीव यानी रीढ़ वाले जानवर जैसे उभयचर भी जमीन पर आए। ये ऐसे जीव थे जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। इन जीवों ने जमीन पर जीवन को और भी ज्यादा फैलने में मदद की। फिर आया पृथ्वी का सबसे रोमांचक और प्रसिद्ध दौर, डायनासोरों का युग। करीब 25 करोड़ साल पहले सरीसृपों ने पृथ्वी पर राज करना शुरू किया। कुछ छोटे और तेज दौड़ने वाले थे तो कुछ बड़े और विशालकाय जैसे टायरेनोसॉरस रेक्स और ब्रैकियोसॉरस।
डायनासोरों का ये युग 16 करोड़ वर्षों तक चला। ये पृथ्वी के सबसे ताकतवर और विशाल जीव थे। लेकिन फिर करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इनका अंत कर दिया। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और डायनासोरों का युग खत्म हो गया। लेकिन हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। डायनासोरों के विनाश के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीवों का उदय हुआ। ये छोटे गर्म खून वाले जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे और लाखों सालों के विकास के बाद इन्हीं स्तनधारियों में से एक नए प्रकार का जीव उभरा, हम इंसान। तो देखा आपने कैसे जीवन ने महासागरों की गहराइयों से शुरू होकर जमीन पर पैर रखा, डायनासोरों का युग देखा और आखिरकार हम इंसानों का विकास हुआ। ये सफर सच में अविश्वसनीय रहा है। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीवन की यात्रा आज भी जारी है। पृथ्वी पर जीवन के अगले अध्याय को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये रोमांचक सफर अभी भी जारी है।